मैं परमेश्वर का दास धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से मिलने का अवसर दिया। आइए हम सब मिलकर आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग उपवास प्रार्थना में हैं। अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, आज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो इस समय पवित्र आत्मा जी सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से और दुबई से, दोहा कतर से, यूके से और इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से और इस समय फिजी से, इस समय परमेश्वर महाराष्ट्र से, राजस्थान से, सिरसा से, हरियाणा से, पंजाब से, हिमाचल से और बिहार से, यूपी से, उत्तराखंड से, वेस्ट बंगाल से और इस समय परमेश्वर सिरसा से, पवित्र आत्मा जी फरीदाबाद से, गुड़गांव से, दिल्ली से मेरे पिता परमेश्वर, जो इस समय मेघालय से और इसी समय मणिपुर से, उत्तराखंड से और इसी समय उत्तरांचल से पवित्र आत्मा जो देख रहे हैं परमेश्वर, आज पुणे वालों को, गोवा वालों को परमेश्वर मैं ब्लेस करता हूं, केरला वालों को ब्लेस करता हूं, इसी समय मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश वालों को ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। हर एक स्टेट को, हर कंट्री को ब्लेस करता हूं, नेपाल वालों को और चाइना वालों को और इसी समय इंडिया वालों को परमेश्वर ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। पाकिस्तान को ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा जी जो हमारे ऑनलाइन व्यूअर हैं परमेश्वर, और इन्होंने जो पवित्र आत्मा जी सच में तेरी महिमा की है परमेश्वर, इस समय मेरे प्रभु जी तेरे वचन के लिए भूखे प्यासे हैं परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा जिनकी जिंदगियों में चमत्कार होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और इस समय प्रभु जी हम सब लोग अपने सिर पर हाथ रखकर पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि आज पवित्र आत्मा तेरा कलाम लोगों की जिंदगियों में आशीष को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष स्वर्ग से रिलीज हो जाए यीशु मसीह के नाम, हर एक आशीष स्वर्ग से रिलीज हो जाए, हर एक आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में, बंधन टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में, सारे शराब जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु तेरा किया हुआ छुटकारा आज इन्हें मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा जी जो लोग इस समय प्रभु मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में आज से छुटकारे स्वर्ग से रिलीज हो जाए यीशु मसीह। मैंने ब्लेस करता हूं आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी आज का वचन परमेश्वर इनकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मैं तेरा धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर कि तू सच में पवित्र आत्मा जी हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि तूने मुझे कहा जो लोग उपवास प्रार्थना में शामिल होंगे मैं उनकी जिंदगियों में आशीषों को खोलूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा जी कि मेरे पिता आज मेरे पिता परमेश्वर जो लोग फास्टिंग प्रेयर में इस समय भूखे और प्यासे हैं तेरे कलाम के परमेश्वर, मेरी आंखों के ऊपर से, मेरे हाथ के ऊपर से इसी समय परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम में ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम, रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम, हर एक आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा तेरा नाम ऊंचा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। ये परमेश्वर है, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे। कितने लोग चाहते हैं कि आज मेरे जीवन में बरकत आए? मैं उन लोगों के लिए वचन पढ़ रहा हूं और आज परमेश्वर उन लोगों की जिंदगियों में आशीष को देगा। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं खड़े होकर एक प्रार्थना होती है, बैठकर प्रार्थना, एक लेट कर प्रार्थना, एक चलते फिरते प्रार्थना और एक खड़े होकर प्रार्थना। मैं बता रहा हूं कि जब इजरायलियों ने खड़े होकर प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। आज उपवास के अंदर कह रहे कि बहुत सारे लोग कह रहे उपवास के अंदर प्रार्थना नहीं करते, खाली उपवास रखते हैं। उन लोगों का उपवास बेकार है। जो लोग प्रार्थना में उपवास में प्रार्थना नहीं करते और बाइबल नहीं पढ़ते, उन लोगों के लिए बेकार है वो उपवास। फिर से कह रहा हूं, कुछ लोग अपने शरीर को दुख देते हैं और सारा दिन मतलब कि टाइम पास करते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के लिए आज बोल रहे कह रहे कि आज अगर आपके कैसे भी काम बंद पड़े हो, कैसी भी समस्याएं हो, कैसी भी प्रॉब्लम्स हो, आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं उनको आज मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आज की प्रेयर आपके बंधनों को तोड़ेगी। आज की प्रेयर आपके हर एक ऊपर से शराब को तोड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग को खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। आप कहो कि हाँ परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी कि तू सच में परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर रहा है। मैं उन लोगों के लिए मैंने इस तरीके से प्रेयर करना इसलिए शुरू किया क्योंकि जो लोगों को प्रार्थना करनी नहीं आती वो लोग मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। और जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के दास के साथ कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज बंधन टूटेंगे और सारे शराब खत्म होंगे यीशु मसीह के नाम में। और सारा जुआ मैं कह रहा हूं कि टूटेगा और आशीषें स्वर्ग से रिलीज होंगी यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है हाँ कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा और मुझे आशीर्वाद देगा यीशु मसीह के नाम में। हम बाइबल में देखते कह रहे कि बहुत बार बहुत सारे लोग उपवास इसलिए नहीं करते कि हमें क्या मिलेगा उपवास करने से।
बहुत सारे लोग बेनिफिट की चक्कर में रहते हैं। कह रहे कि आज हर एक दुनिया के लोग बेनिफिट के चक्कर में, कि आज बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं तेरे साथ चर्च जाऊंगा, लेकिन इसका बेनिफिट क्या होगा, मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि उपवास करने का भी बेनिफिट है, क्योंकि एक जगह परमेश्वर का दास अब्राहम भी कह रहे हैं कि बेनिफिट के चक्कर में पड़ गया। आज बहुत सारे लोग बेनिफिट के चक्कर में है कि परमेश्वर पता नहीं तू मुझे क्या देगा या नहीं देगा। उत्पत्ति की किताब में एक जगह पर लिखा, कह रहे वहां पर अब्राहम जो है 15:3 में बोल रहा था, वहां पर बोल रहा है, कह रहे कि परमेश्वर तू मुझे क्या देगा। इसका मतलब इतने साल मैंने तेरी सेवा किया, तू मुझे क्या देगा। हो सकता है आपके अंदर भी एक सवाल हो कि परमेश्वर मैंने अपनी जिंदगी में प्रार्थनाएं की, बहुत सारे गरीबों की सहायता की, बहुत सारे लोगों की मदद की, लेकिन परमेश्वर मेरा क्या फायदा, मतलब तू मुझे क्या देगा, अब मेरा प्रतिफल कहां है। परमेश्वर ने कहा सुन, तेरा प्रतिफल किसी प्रॉफिट के पास नहीं, पास्टर के पास नहीं, विश्वासी के पास नहीं, कह रहा तेरा प्रतिफल परमेश्वर के पास है। और उसने कहा आज रात तेरा प्रतिफल तेरी गोद में आएगा यीशु मसीह के नाम में। आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, आज याद रखना, कह रहा कि आपका प्रतिफल कह रहा आपकी गोद में स्वर्ग से जरूर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी प्रार्थनाओं का प्रतिफल आज रात मैं कह रहा आपकी गोद में जरूर आएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहूं, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा जी कि तू मेरी प्रार्थनाओं का प्रतिफल आज मेरी गोद में जरूर देगा यीशु मसीह के नाम में। आज आशीषें स्वर्ग से रिलीज होंगी यीशु मसीह के नाम में। आइए मेरे साथ एक गीत गाएंगे और परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और बरकत देगा। इसी समय हम पवित्र आत्मा की हजूरी में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। गाएं हम सब और प्रभु की महिमा करें, प्रभु की आराधना करेंगे। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे। इसी समय अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। हालेलुया पवित्र आत्मा हमारे बीच में, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। हालेलुया पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। तू पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मेरा अभिषेक कर दे। आज मैं फिर कह रहा हूं कि उपवास के दिनों में परमेश्वर अभिषेक करता है लोगों का। आज बहुत सारे लोग बेनिफिट के चक्कर में, लेकिन आज याद रखना कि हाँ सच में परमेश्वर के कामों में किया हुआ परिश्रम, परमेश्वर में की हुई मेहनत मैं कह रहा हूं व्यर्थ नहीं जाएगी। आज जितने लोग उपवास कर रहे हैं मैं कह रहा हूं उन लोगों की जिंदगियों में आशीष आएंगी यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग कह रहे अपनी जिंदगी में उपवास में कह रहे कि वो लोग जब बढ़ते हैं, कह रहे कि जब लोग उपवास के साथ सही रीति के साथ करते हैं। बहुत सारे लोग लेकिन ये कहते हैं कि हम उपवास क्यों करें, हम बाइबल बताती है उस बात के लिए बेनिफिट है। मैं कह रहा हूं कि उपवास के 3 बेनिफिट मैं बता रहा हूं आपको कि उपवास करने के 3 बेनिफिट आपको मिलेंगे और ये अद्भुत होंगे। हम स्क्रीन पर देखेंगे वो 3 बेनिफिट देखेंगे। नीति वचन 6:22 हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोव्स, उसके 6:22 को पढ़ेंगे हम। परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा और आपको आशीषें देगा। हाँ कहीं पढ़ेंगे। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। हाँ आगे। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की देखो क्या लिखा, फिर से पढ़ते हम। हाँ फिर से पढ़ो। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेंगी। सारे बोलो हालेलुया। देखो यहाँ पर लिखा, कह रहे इनको 6:22 में लिखा चलने में तेरी अगुवाई। नंबर मैं कह रहा हूं ये 3 पॉइंट्स आपके जीवन में काम आएंगे। देखो कह रहे कि नीति वचन के अंदर ये 3 पॉइंट्स में लिखा, कह रहे कि नंबर 1 कह रहे कि जागते समय में बात करेगा। वो बेनिफिट है इसका मतलब। उपवास जो लोग करते हैं कह रहे कि उन लोगों से कह रहे जागते समय में वो बात करेगा। नंबर 2 कह रहे कि सोते समय में तेरी रक्षा करेगा, वो बात करेगा। नंबर 2 कह रहे कि सोते समय में तेरी रक्षा करेगा। फिर से देखो कह रहा है कि जागते समय में बात करेगा और कह रहा है कि वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई करेगा, सोते समय तेरी रक्षा करेगा, जागते समय तुझसे बातें करेगा। कह रहा है 3 पॉइंट्स हैं ये। कह रहा है कि और इसमें कह रहा है तीसरा चलने में तेरी अगुवाई करेगा। ये परमेश्वर का एक प्लान है। कह रहा है कि उपवास जब लोग करते हैं तो उसी समय वो सो जाते हैं। मैं आपको बताता हूं अधिकतर लोग जिस दिन फास्टिंग करते हैं
तो उसी समय वो सो जाते हैं, मतलब ज़्यादा दिन सोते हैं वो 4 घंटे या 5 घंटे। अगर आप फास्टिंग के बीच में सो गए तो मैं कह रहा हूं कि आपकी आशीष खराब हो जाएगी, उपवास करना बेकार हो जाएगा। यीशु मसीह एक जगह पहाड़ी पर प्रार्थना करने के लिए गया और उसी समय उसने जाकर देखा कि चेले सो रहे थे और यीशु मसीह अकेला जाग रहा था। तो उसी समय यीशु मसीह ने कहा तुम 2 घड़ी भी ना जाग सके। इसका मतलब कह रहा है कि अगर आपने 40 दिन का रोजा नहीं रखा जाता तो आप 1 दिन का रोजा रख सकते हैं, लेकिन वो 40 दिन के बराबर रोजा रखें कि आप ऐसी मेहनत करें कि परमेश्वर तो मेरी जिंदगी में काम करेगा। मैं बता रहा हूं आपको कि हो सकता है शायद आप शुगर के पेशेंट हो, लेकिन आपको किडनी के पेशेंट हो, लेकिन आपसे उपवास ना रखा जा रहा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। इसका मतलब कह रहा है कि आपने स्वादिष्ट व्यंजनों को छोड़ दिए। कह रहा है कि आप उस समय हरी मिर्च आपको स्वाद लगती है, आपने खाना छोड़ दिया। आपको उस दिन गोलगप्पे औरतों को बहुत अच्छे लगते हैं, उसने खाने छोड़ दिए। कह रहा है कि जब आप मिठाई, ज्यादातर आपको चाय अच्छी लगती है, जो चीज आप ज्यादा पीते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं जिस चीज में, उससे आपको उपवास करना है। हो सकता है कि आपका टीवी, आपका कोई सीरियल ऐसा हो, आपका कोई फिल्म ऐसी हो जो आप जिसके बिना आप रह नहीं सकते, आप न्यूज़ के बिना रह नहीं सकते। आजकल मैं देखता हूँ लोग टॉयलेट में भी जाते हैं तो वो अखबार लेके बैठ जाते हैं टॉयलेट में भी, तो मतलब कि वो न्यूज़ के इतने दीवाने हैं। मैं कह रहा हूँ कि आज आपको उपवास करना है। कह रहा है जब आप उपवास कर रहे हैं तो कह रहा है कि अगर आपका उपवास सही ढंग से होगा तो मैं कह रहा हूँ मिराइकल होगा। चर्च आज मिराइकल होगा यीशु मसीह के नाम में। मिराइकल पर मिराइकल होंगे, आशीषों पर आशीषें उतरेंगी यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। कह रहा है पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करता है। दानियल को भी बहुत सारी भविष्यवाणी बताकर गया परमेश्वर, लेकिन कब? कह रहा है कि जब वो उपवास में जाग रहा था। इसका मतलब ये है कि उपवास में जब अगर आप ये 3 काम कह रहा है कि आप करते हैं, कह रहा है कि जागते हैं, कह रहा है जागते समय में बात करेगा। इसका मतलब आप सो रहे हैं, कुछ लोग सो जाते हैं उपवास में, बात कब करेगा? भविष्यवाणी कब करेगा? जागते समय में। अगर आप जाग रहे हैं, हो सकता है कि आप शायद आंख बंद करके ऐसे ही लेटे हो, लेकिन अंदर आप प्रार्थना कर रहे हो तो परमेश्वर आपसे बात करेगा यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब ये सीक्रेट दानियल ने जान लिया था कि परमेश्वर करा उपवास के अंदर जो लोग जागते हैं उपवास करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, कह रहा परमेश्वर उनसे बातें करता है और उन्हें भविष्यता बनाता है। याद रखना, तो ये दानियल को परमेश्वर ने भविष्यता बनाया और आने वाली पता नहीं कितने सालों की भविष्यवाणी परमेश्वर ने उसको दे दी और उसको पहले से बता दिया था। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर आप परमेश्वर से बात करना चाहते हैं तो बेनिफिट है, कह रहे हैं कि उपवास करने का बेनिफिट है कि आप भविष्यता बन सकते हैं। याद रखना, उपवास का बेनिफिट है कि आप प्रार्थना में परमेश्वर से बात कर सकते हैं, परमेश्वर आपसे बातें करता है। नंबर 2 कह रहा है कि सोते समय में तेरी रक्षा करेगा। आज बहुत सारे लोग कह रहे डिप्रेशन के अंदर हैं। जब वो सोते हैं तो जब वो काम पर जाते हैं उन्हें नींद नहीं आती, बिजनेस में मन नहीं लगता, और जब वो घर आते हैं तो वो थके थके महसूस करते हैं और अपने घर में लड़ाई झगड़े क्लेश को देखते हैं और वो शांति को खो बैठते हैं, अपने घर के आनंद को खो बैठते हैं। और परमेश्वर के आत्मा ने कह रहा है कि बताया ये मुझे उस समय में, पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा है कि जो लोग कह रहा है बेनिफिट कह रहा है ढूंढना चाहते हैं, कह रहा है वो उपवास करें। याद रखना, कह रहा है कि अगर सो नहीं पा रहे आप डिप्रेशन में हैं, चैन नहीं पा रहे, आपको कोई ना कोई समस्या आकर खड़ी होती है, या फिर आप रात को सोते हैं और इसी समय सांप आपको नजर आते हैं, डंगर नजर आते हैं, या फिर आपको कोई जानवर नजर आते हैं। जैसे दाऊद बोलता है कि परमेश्वर तेरे जंगली, कह रहा है बहुत सारे जंगली सांडों और शेरों ने मुझे घेर लिए, कुत्तों ने मुझे घेर लिए। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे स्वप्न में, ड्रीम्स में बहुत सारे गंदे गंदे स्वप्न देखते हैं और उसी समय क्योंकि शैतान जानता है, कह रहा है कि अगर ये ड्रीम्स में भी परमेश्वर के साथ रहेंगे तो उसी समय स्वप्न में भी, कह रहा नींद में भी परमेश्वर की महिमा करते हुए सोएंगे तो रात को परमेश्वर इनसे बात करेगा और इन्हें आशीष देगा। इसलिए कह रहा है कि वो बहुत सारे लोगों को गंदे गंदे ड्रीम्स दिखाता है और तब कह रहा है कि उन ड्रीम्स पे कब्जा करना चाहता है। इसी समय फास्ट जो है, कह रहा है कि वो आपके ड्रीम्स के ऊपर कब्जा करता है। याद रखना, फास्ट जो है आपकी आत्मा पर कब्जा करता है, फास्ट जो है आपकी आंखों पर, स्पिरिचुअल आंखों पर कब्जा करता है, फास्ट जो है आपके हाथों पर कब्जा करता है, आपके पैरों पर कब्जा करता है, आपकी देह प्राण आत्मा पर कब्जा करता है। और जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हैं तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा उसी समय तैयारी करता है, करे एक स्वर्गदूत को भेजने के लिए, करे इसके घर जा और इसको बेनिफिट बता आज उपवास करने का। बेनिफिट आएगा। मैं कह रहा हूं चर्च जितने ने उपवास किया इस प्रेयर में शामिल होंगे, मैं कह रहा हूं उनको आज से बेनिफिट मिलने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। बेनिफिट आएगा, आपकी गोद में आएगा आज यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में बेनिफिट आने स्टार्ट होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है कि हाँ परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में बेनिफिट देगा और मुझे आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। तीसरा कह रहा है कि वो चलने में तेरी अगुवाई करेगा। आज बहुत सारे लोग चल तो रहे हैं लेकिन उन्हें पता नहीं, आज वो दुकान खोलने जाते हैं, आज वो बिजनेस करने जाते हैं, आज वो जगह जगह
जाते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता कह रहा कि मैं अब मेरी अगुवाई कौन करेगा, मैं बिजनेस करूं कि ना करूं, मैं पढ़ाई में जाऊं कि ना जाऊं, मैं आईएएस अफसर बनना चाहता हूं, मेरी जिंदगी में कुछ होगा कि नहीं होगा। मैं कह रहा हूं अब्राहम जो है एक जगह थका हुआ था और उसी समय थक कर जब बैठ गया कि मैं किस देश में किस तरफ जाऊं, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर ने उसकी अगुवाई किया और उसको एक ऊंची पहाड़ी दिखाई, उस पर खड़ा किया और उसको कहा देख जो इस समय तुझे हरियाली दिखाई देती है नीचे धरती, कह रहा वो तेरी है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अगर आपकी अगुवाई नहीं हो रही, मैं कह रहा हूं बड़ा बिजनेस खोलने से पहले उपवास किया जाता है, याद रखना, बड़ी मिनिस्ट्री खोलने से पहले फास्टिंग की जाती है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने कोई बड़ा काम करना है तो याद रखना 40 दिन उपवास करें और परमेश्वर आपके कामों को कोई बड़ा काम देने वाला यीशु मसीह के नाम में, आपके बच्चों को बड़ी नौकरी देने वाला यीशु मसीह के नाम में, आपके परिवार को कोई बड़ी आशीष देने वाला यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपके अंदर ये फैसला होगा। तो आज इस बात का मतलब समझ गए, आपके बेनिफिट हैं। यहाँ नीति वचन फिर देखो स्क्रीन पर कि क्या लिखा यहाँ पर। हाँ फिर से पढ़ेंगे पास्टर सपना के साथ। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई, हाँ और सोते समय तेरी रक्षा, और जागते समय तुझसे बातें करेंगी। देखो यहाँ पर कह रहा है कि वो कह रहा 3 पॉइंट्स फिर से बताए उसने, बात करेगा, कह रहा जागते समय बात करेगा, इसका मतलब परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। और कह रहा सोते समय तेरी रक्षा करेगा। बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं कि पता नहीं मेरा क्या होगा कल, लेकिन परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आप सो रहे हैं आपके ड्रीम्स में रक्षा करेगा, सो रहे हैं आप। और उसी समय जब चेले सो गए थे तो उनके पास कौन आया? यीशु मसीह आया और उसने कहा तुम सो गए हो। लेकिन उस समय जब यीशु मसीह सो रहा था और उसी समय चेले आकर बोल रहे थे कि हमारे ऊपर करे कि तूफान आ गया और इसी समय बाढ़ आ गई, आंधी आ गई, तूफान आ गया, लेकिन यीशु मसीह ने उनको कहा, कह रहा कि भजन संहिता का वचन 32:6 में लिखा, कह रहा जब कोई जल की बड़ी बाढ़ आए तब तुम्हें कोई डुबा ना सकेगा। याद रखना कोई बड़ी बाढ़ तुम्हें डुबा ना सकेगी, क्योंकि जो फास्टिंग करते हैं कोई बाढ़ उन्हें डुबाने वाली नहीं है, कोई आग उन्हें झुलसाने वाली नहीं है, कोई कह रहा उन्हें शर्मिंदा नहीं कर सकता। याद रखना फास्टिंग करने के बेनिफिट है। कह रहा है कि जब आप फास्टिंग करते हैं तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर इस फास्टिंग प्रेयर का रिजल्ट आपको जरूर इस साल के अंदर देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं साल नहीं, मैं कह रहा हूं ये जैसे ही अप्रैल का महीना आएगा और ये 40 दिन, नहीं मेरी कोई मर्जी नहीं थी, मैं एक जगह पर गया हुआ था और उसी समय मैं उस होटल में जब मैं प्रेयर कर रहा था, क्योंकि मैं एक पहाड़ पर गया हुआ था और उसी समय मैं प्रेयर कर रहा था, और जैसे ही मैं प्रेयर करने के लिए गया और मैंने सुबह वहां पर जाकर प्रेयर करना था, लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा ने मेरे से बात किया और उसने कहा कि फास्टिंग प्रेयर मेरे लोगों के साथ कर। कह रहा है कि अब मुझे कह रहा है कि तू वहां चाहिए और मैं उन लोगों के जीवन में आशीष दूंगा आज से यीशु मसीह के नाम में। जब आप सुबह से शाम तक प्रार्थना कर रहे हैं, आप उपवास कर रहे हैं और शाम के टाइम कह रहा है कि जब आप मेरे साथ प्रार्थना करके उसके बाद आप उपवास खोलते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में डबल मस्सा देगा यीशु मसीह के नाम में। बेनिफिट आएगा चर्च यीशु के नाम में, बेनिफिट आ जाए आज से यीशु मसीह के नाम। प्रभु इनकी जिंदगियों में बेनिफिट आ जाए यीशु मसीह के नाम में, इनकी आशीषें खोल दे आज से यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय परमेश्वर इन्हें ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अब्राहम जो है कह एक जगह थक गया और जाऊ पेड़ के नीचे जाकर सो गया और उसी समय कह रहा था कि परमेश्वर मेरी पत्नी को संतान नहीं है, मुझे संतान नहीं है और परमेश्वर मुझे पता नहीं कब आशीष मिलेगी। लेकिन परमेश्वर ने कहा तूने जो फास्टिंग किए हैं, तूने जो उपवास प्रार्थनाएं अपनी जिंदगी में की हैं, तूने जो मेरे ऊपर भरोसा रखा है अब्राहम, कह रहा है कि अब सुन, कह रहा है कि मैं तुझे बसंत ऋतु में तुझे बच्चा दूंगा यीशु मसीह के नाम में। जब वो अपने ड्रीम्स में घबराया हुआ था, जब वो पेड़ के नीचे घबराया हुआ था, जब वो सोया हुआ था, तब वो घबराया हुआ था। हो सकता है कि आज आप सोते हो और लेकिन आप बच्चों की चिंता कर रहे हो सकता है कि आज आप कुर्सी पर बैठे हो लेकिन आपको अपने शरीर की, अपनी बॉडी की, अपनी रिपोर्ट की चिंता हो। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कह रहा कि आप कह रहा कि इस समय बैठे हो लेकिन लाइव में और आपको अपने पति की चिंता हो और आपका पति ट्रक लेकर गया हो। मैं कह रहा हूं कहीं ड्राइवर हो आपका पति, हो सकता है आपके बच्चे कहीं विदेश में और आप उसकी चिंता कर रहे हो, आप अपने बेटे बेटियों की चिंता कर रहे हो सकता है कोई जवान कह रहा फार्म भरा है नौकरी का और आप चिंता कर रहे हैं। लेकिन याद रखना उपवास प्रार्थना करने वालों की चिंता कह रहा है कि इंसान नहीं परमेश्वर करता है। याद रखना यीशु मसीह के नाम में, और आपकी चिंता आज परमेश्वर करेगा। और मैं कह रहा हूं एक स्वर्गदूत आपके पास आएगा। बाइबल बोलती है जब यीशु मसीह के उपवास खत्म हुए तो बाइबल बताती है कह रहे कि उस समय कह रहे कि स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल करने के लिए आए। मैं कह रहा हूं आज तो कह रहे कि यहां पर प्रोफेट बजिंदर आपकी सेवा टहल करने के लिए खड़ा, आपके प्रार्थना करने के लिए। लेकिन जैसे ही आपके उपवास कह रहा सही रीति से खत्म होंगे ये 40, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर के दूत आएंगे और आपकी सेवा करने के लिए आएंगे यीशु मसीह के नाम में, आपको बढ़ोतरी देने के लिए आएंगे, आपके जीवन में आशीषें देने के लिए आएंगे। हम देखते हैं कह रहा एक्सोडस में कह रहा कि उपवास में परमेश्वर और खुश कैसे होता है। हम एक्सोडस को पढ़ते हैं, निर्गमन की किताब उसके 34 के 24 को पढ़ेंगे और वहां पर स्क्रीन पर देखो क्या लिखा। हाँ हम पढ़ते, देखो क्या लिखा। हाँ जी, स्क्रीन पर देखो क्या लिखा। हाँ हम पढ़ते, देखो क्या लिखा। हाँ जी, क्योंकि मैं अन्य जातियों को तेरे आगे
से निकालकर तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। और जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए वर्ष में 3 बार आया करे, तब कोई तेरी भूमि का लालच ना करेगा। हाँ हाँ, देखो यहाँ पर लिखा कह रहा है कि उस समय कह रहा है कि जब तू 3 बार, वर्ष में 3 बार मुझे मुंह दिखाने के लिए आएगा। आप समझदार हैं, कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर घूंघट करते हैं, सुन रहे हैं कि नहीं, जिनके पास घूंघट होता है, जिन औरतों के पास जो घूंघट करती हैं दुल्हन, तो उसी समय वो दुल्हन को मुंह दिखाना पड़ता है, और उसी समय जब उसको मुंह दिखाना पड़ता है तो उसको मुंह दिखाई मिलती है। 100 रुपये मिलते हैं कि नहीं? हमारे गाँव में तो मिलते हैं भाई साहब, मतलब हमारे हरियाणा में तो मिलते हैं, आपके पंजाब में भी मिलते होंगे, आपके छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, यूपी में मिलते होंगे, लेकिन वहां पर कह रहा है कि मुंह दिखाई के पैसे मिलते हैं नवी दुल्हन को। याद रखना, आप जिस दिन से बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह में आए हैं, आप नवी दुल्हन है यीशु मसीह की। और आप जितने लोग मेरे साथ मुंह दिखा रहे हैं इस समय ऑनलाइन चर्च, मैं कह रहा हूं कि वो परमेश्वर आपको मुंह दिखाई देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि इस समय परमेश्वर को आप मुंह दिखा रहे हो। मैं कह रहा हूं कि इस समय आप प्रेयर लाइन में जो शामिल हुए हो, पवित्र आत्मा आपकी मुंह दिखाई देगा। मैं कह रहा हूं जब आप बाइबल में मुंह दिखाते हो परमेश्वर को, वो आपकी मुंह दिखाई देगा। आमीन बोलने वाले आशीष को देखेंगे। और कह रहा है कि इस समय पवित्र आत्मा अपने जीवन में चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पास्टर धर्मेंद्र अपने मुंह पे चाटा लगाएगा जरा 2 मिनट के लिए। सारे बोला हालेलुया। तो आपको सुनना है ध्यान से। कह रहे कि आप अपने जीवन में चमत्कार को देखते हैं। कह रहा है कि 3 बार कह रहा है मुंह दिखाई परमेश्वर उसको देगा। 3 बार आप बाइबल में, अगर दिन में, सुबह, शाम, दोपहर, कह रहा है कि रात को अगर आप कह रहा बाइबल में मुंह दिखाते हैं, तो बाइबल बोलती है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। उपवास में आप ज्यादातर परमेश्वर को मुंह दिखाएं, शीशे में नहीं, पास्टर धर्मेंद्र को नहीं, कह रहा है कि प्रोफेट बजिंदर को नहीं, कह रहा है कि आप परमेश्वर को मुंह दिखाएं बाइबल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि जब आप बाइबल में मुंह दिखा रहे हैं तो परमेश्वर काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि आपके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ काम करना स्टार्ट करेगी। कह रहा है 3 बार मुंह दिखाओगे, परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। हफ्ते में आप 3 बार मुंह दिखाते हो। आप देखते हो कि नहीं? वीरवार भी देखते हो, संडे भी देखते हो, और मेरे चर्च में तो 3 बार देखते हैं लोग। कह रहा है कि सुबह भी देखते हैं और रात को भी देखते हैं और वीरवार भी देखते हैं। ऐसे लोगों के घर मैं कह रहा हूं प्रतिफल उनकी गोद में इस हफ्ते के अंदर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने से आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया बोलने से किसी और के घर नहीं जाएगा, आप ही के घर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देगा, लेकिन आपको बिलीव करना है। कह रहा है कि अगर आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम करेगा। जकरिया 14:17 में देखो क्या लिखा। कह रहा है कि उस समय में परमेश्वर ने इस्राएलियों को आशीष दिया था और कहा था कि बेटे कि जितने भी लोग, कह रहा है कि इस समय, कह रहा है कि इजराइल के अंदर, कह रहा है कुछ दिन परमेश्वर ने ठहराए होते हैं। परमेश्वर पुराने नियम को खत्म करने के लिए नहीं आया। लोग बोलते हैं तो पुराने नियम की बातें हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर पुराने नियम को खत्म करने के लिए नहीं आया। परमेश्वर पुराने नियम को और नए नियम को करा पूरा करने के लिए आया। और इसी समय बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के अंदर ये बात सोचते हैं कि नहीं, हमारा जाना जरूरी नहीं है चर्च के अंदर, हम तो कहीं भी बैठकर आराधना कर लेंगे। लेकिन याद रखना, कह रहा है कि हमारी ब्रांच में, मैं कह रहा हूं कि हम ब्रांच इसलिए खोल रहे हैं कि ताकि बहुत सारे लोग हमारी ब्रांचों में जाएं और बहुत सारे लोग और वहां पर जाकर आशीषित हों। क्योंकि पवित्र आत्मा ने जो अनॉइंटिंग मुझे दिया, पवित्र आत्मा ने कहा करा कि वो अनॉइंटिंग को फैला दे। याद रखना, बहुत सारे लोग अंडे में से बच्चा जब बाहर आता है तो उसको पहले से जेलस के कारण उसको तोड़ देते हैं। चल वे करा चूचे तुझे बाहर नहीं आने देंगे। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे मुर्गी के बच्चे को बाहर नहीं आने देते, लेकिन आज कह रहा है कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के अंदर इस बात को सीखना है। कह रहा है परमेश्वर ने जो दिया उसको बांटना है। परमेश्वर ने जो मुझे मस्सा दिया मैं उसको बांटता हूं। बाल्टी जो होती है, कह रहा है कि उस समय वो भर जाती है, लेकिन उसके बाद वो नाली में चली जाती है। लेकिन जो लोग कह रहे कि बाल्टी को, कह रहे कि उस समय में उस पानी को खराब होने की बजाय दूसरों को पिला देते हैं, परमेश्वर उनकी बाल्टियां भरी रखता है यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर दुगना अभिषेक उतरेगा आज से यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि मैंने फिर बताया कि आपको शॉर्टकट में कि उपवास के बाद, कह रहा है कि अगर आपके बेनिफिट है उपवास रखने के बाद, कह रहा है कि वो आपकी अगुवाई करेगा हर काम में, बिजनेस में, पढ़ाई में, आपके बच्चों की अगुवाई करेगा, सेवकाई में अगुवाई करेगा। मैंने आपको बताया बेनिफिट क्या है। कह रहा है कि सोते समय आपकी रक्षा करेगा, क्योंकि शैतान जो है सोते समय लोगों को बीमार करता है। जो कैंसर, शुगर, पथरियां, रसोलियां, कह रहा उन लोगों के अंदर सोते हुए डालता है। मैं कह रहा हूं कि आपके अंदर, कह रहा कभी चलते चलते आपको नहीं पता लगता कि आपके एकदम बीमार हो गए, लेकिन जब आप बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, तब आपको पता लगता है कि यार कोई चीज मेरे अंदर काम कर गई है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सोते समय वो तेरी रक्षा करेगा यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि तू सोया नहीं है उपवास करने के लिए, तो इन दिनों में जागा है मेरे लिए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये दिन, कह रहा है याद रखना, इसलिए कह रहा है कि जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करता है और कह रहा है कि मैं तेरी अगुवाई करूंगा और कह रहा है जाग
भागते रहते हैं। इसका मतलब कि आपसे बात कब करेगा, कह रहा है उनसे बातें करेगा, कह रहा है कि जो लोग परमेश्वर के कामों को करने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, बाइबल पढ़ने के लिए तैयार हैं, उन लोगों की जिंदगियों में चमत्कार होगा। उपवास के दिन कह रहा है कि ज्यादा ये काम करें और परमेश्वर आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग को देगा। और कह रहा है जब उपवास के दिनों में आप चर्च के अंदर आते हैं, इसलिए यहां पर लिखा कि जकरिया के 14 के 17 में कह रहा है कि वो 3 बार, कह रहा है कि आपने निर्गमन में पढ़ा कि 3 बार मुंह दिखाएं, मैं उनकी मुंह दिखाई दूंगा। आज परमेश्वर कह रहा है वहां पर लिखा उनकी भूमि का कोई लालच नहीं करेगा। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, एक बहन मेरे पास आई और उसी समय वो बता रही थी, महाराज से बोल रही थी कि प्रॉफिट जी मेरी भूमि इतनी, मेरे पास इतनी जमीन थी, प्रॉपर्टी थी, बिजनेस था, सब कुछ था, लेकिन किसी ने मेरे बिजनेस का लालच कर लिया और इसमें पता नहीं हमारे घर में क्या जादू टोना कर दिया और हम आज 1-1 रुपए के लिए मोहताज हो गए हैं। और इसी समय मैंने उसको बताया कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि तू फास्टिंग कर, और इसी समय उसने 7 फास्टिंग किए, फिर उसने 21 फास्टिंग किए, 11 फास्टिंग किए, उसने 40 फास्टिंग किए, 3 फास्टिंग किए, उसने पूरा साल अपना फास्टिंग के साथ बिताया और परमेश्वर ने उसके जीवन में ऐसी आशीष दिया, उसको बच्चा भी दिया, उसको जमीन भी दी, जॉब भी दिया, परमेश्वर ने हर आशीष से उसको भरा। मैं कह रहा हूं हो सकता है कह रहा कि आज आप किसी बात के शिकार हो, आप किसी बात, आपके पास कार हो, आप डर रहे हो, आपके पास बैंक में पैसा हो, आपके घर में पैसा हो और आप डर रहे हो कोई इसी समय हमारे से मांगने ना जाए या फिर कोई हमारे बच्चों पर, हमारे ऊपर कोई काला जादू ना कर दे। लेकिन यीशु मसीह बोलता है 3 बार, कह रहा याद रखना, कह रहा उपवास 3 दिन का क्यों ना हो, कह रहा प्रार्थनाएं कह रहा दिन में 3 बार क्यों ना करो। कहता है कि लेकिन अगर 3 बार मुंह दिखाओगे, कैसे भी मुंह दिखाओगे, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है यहां पर कहा 3, कह रहा कि आपको कह रहा इस समय कह रहा कि 3 महीने लगातार अगर आप इस मिस्ट्री में ऑनलाइन में मुझे मुंह दिखा रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि इस अगले मैं कह रहा हूं 3 महीने के बाद रिजल्ट आपका होगा। परमेश्वर आपका कह रहा है कि एक गवर्नमेंट जॉब के साथ आपको मुंह दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। एक एंजल तो आएगा आपको चंगाई के साथ मुंह दिखाएगा, एक एंजल तो आएगा आपको वीजे के साथ मुंह दिखाएगा, एक एंजल तो आएगा आपके ब्लेसिंग के लिए आपके पास आएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं एक नई गाड़ी के साथ आपको मुंह दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। जो लोग कह रहे हैं कि आज जमीन का लालच कर रहे हैं, याद रखना आज किसी पैसे का लालच कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है शैतान उनका लालच करेगा। लेकिन जो लोग आज पवित्र आत्मा के सामने परमेश्वर का लालच कर रहे हैं कि परमेश्वर मैं तेरे लाइव में बैठना चाहता हूं, मैं विनतियां करना चाहता हूं, मैं इस समय पवित्र आत्मा तेरे साथ ईमानदार रहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर कह रहा है कि मैं उस शैतान को घुड़कूंगा जो तुम्हें लालच कर रहा है। हो सकता है आज शैतान आपकी हड्डियों का लालच कर रहा हो, आपकी कह रहा है कि हार्ट का लालच कर रहा हो। आज बहुत सारे लोगों की आंखें कमजोर हो गई हैं, आज लोगों के कानों के पर्दे कमजोर हो गए हैं, आज लोगों की हड्डियां, नसें, मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं। कारण रीजन कह रहा है क्योंकि लालच कर रहा है शैतान। लेकिन आपको पवित्र आत्मा आज से इस बेनिफिट का, इस उपवास के बेनिफिट दिखाएगा। आज से जो शैतान आपकी हड्डियों का, मांसपेशियों का लालच कर रहा है, इसी समय जाएगा यीशु मसीह के नाम में, बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और पवित्र आत्मा से कहेंगे परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में चमत्कार कर। लेकिन यहां पर लिखा कि जकरिया 14 के 17 में कि जो लोग कह रहे कि मेरे भवन में आएंगे उनसे जाकर भविष्यता कह दे, कह रहा उनके देश में बारिश होगी, वरना बारिश नहीं होगी उनके देश में। उसने कहा जो भी कुलों का, जाति का, कह रहा कोई राजा, कोई देश का राजा हो, कोई कह रहा किसी भी मिनिस्टर हो, कोई भी कह रहा किसी जात का हो, कह रहा अगर जब तक वो परमेश्वर के भवन में, अनॉइंटिंग प्लेस में आप नहीं आएंगे, मैं कह रहा हूं बारिश नहीं होगी। इसका मतलब जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, कह रहा है कि जब आप अनॉइंटिंग प्लेस में आते हैं तो परमेश्वर आपके घरों में बारिश करता है यीशु मसीह के नाम में। अगर मेरी बात आपको सच नहीं लग रही, मैं कह रहा हूं एक्सपीरियंस करके देखो। आप 2 साल कहीं भी जाओ, लेकिन एक बार मेरे चर्च में विजिट करके जाओ। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके ऊपर बेनिफिट को खोल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूं बेनिफिट को खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको नहीं दिखाई अब तक मुंह दिखाई, मैं कह रहा हूं कोई गवाही ने अब तक आपको मुंह नहीं दिखाया, आज रात के बाद वो गवाहियां मुंह दिखाएंगी आपको यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद वो गवाहियां आपको मुंह दिखाएंगी चर्च यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं एक रात कह रहा है कि अब तक आपने बीज नहीं बोया, मैं कह रहा हूं 3 दिन, इस 3 महीने में लगातार आप बीज बोकर देखो फास्टिंग प्रेयर में, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता उन लोगों के लिए, मैंने कल भी वो पॉइंट्स के बारे में कहा कि आप इस तरीके से प्रार्थना करें और परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। और इसी समय बोलना स्टार्ट करो, इसी समय आप अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैंने आज सीखा है पवित्र आत्मा जी कि मैं 3 बेनिफिट आज मैं अपनी जिंदगी में लूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं जब उपवास करूंगा परमेश्वर, मैं जागता रहूंगा और प्रार्थना करूंगा और तू मेरे से बात करेगा यीशु मसीह के नाम में। मुझे प्रोफेटिक का गिफ्ट मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो मुझे दर्शन देखने का गिफ्ट मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर मेरे से बातें करेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो मेरा परमेश्वर मेरे
साथ बातें करेगा, मैं उन चीजों को देखने पाऊंगा यीशु मसीह के नाम में, मैं अपने बैंक बैलेंस को देखने पाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आप क्लेम करना स्टार्ट करो, उपवास में घोषणा करना स्टार्ट करो, मेरा परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। बोलो कि मेरी आशीषों के एंजल मुझे ढूंढेंगे आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो कि इसी समय मेरी आशीषों के एंजल तब तक ना जाए मेरे पास से जब तक मैं ब्लेस ना हो जाऊं, ब्लेस ना हो जाऊं। बोलो कि एंजल मत जाओ, मेरे बच्चों को ब्लेस करो, तुम नहीं जा सकते। बोलो आपके पास अधिकार है। याद रखना, याकूब ने कहा, अधिकार से कहा, याकूब ने कहा कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा एंजल, और उसने कहा कि अरे मुझे जाने दे, भोर का समय हो गया। लेकिन एंजल ने कहा अरे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, क्योंकि तू मेरी आशीष के लिए आया है, मैंने बहुत उपवास प्रार्थनाओं करके तुझे पाया है। याद रखना, अगर आप उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर यहां है। मैं आपको बता रहा हूं कि लास्ट वीरवार जो आप मुझे देख रहे थे, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था उसी समय मैं ऐसे मुंह करके देख रहा था। मैं अभी थोड़ी देर पहले भी ऐसे मुंह करके देख रहा था, कि मुझे पता लग जाता है क्योंकि मेरे पीछे से भी 2 स्वर्गदूत निकल कर गए हैं यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, आपकी आशीषों को खोलने के लिए गए यीशु मसीह के नाम में। आप अपनी आशीषों को देखने वाले यीशु मसीह के नाम में, आप अपनी ब्लेसिंग को देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। जब तक आप मुंह का अंगीकार सही नहीं करोगे उपवास में, और तब तक सही नहीं होगा। लेकिन आपको इसी समय, आप मेरे साथ बोलो कि इसी समय यीशु मसीह के नाम में, कि मेरे एंजल जो पवित्र आत्मा ने मेरे लिए भेजे हैं, वो इसी समय वो मुझे ब्लेस करें यीशु मसीह के नाम में। मेरे बिजनेस को ब्लेस करें यीशु मसीह के नाम में, मेरी सेवकाई को ब्लेस करें। बोलो मेरी सेवकाई को ब्लेस करें, मेरी हड्डियों को, मेरी नसों को, मेरी मांसपेशियों को ब्लेस करें यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ऑनलाइन चर्च को ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। इन लोगों को ब्लेस कर जो उपवास कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, इन्हें ब्लेस कर परमेश्वर। और इसी समय बोलो मेरे साथ के शैतानी रुकावटें जो मेरे खिलाफ हैं, इसी समय मैं उनमें आग लगा देता हूं यीशु मसीह के नाम में। जो भी रुकावट वाले शैतान आज आपकी जिंदगियों में है, हो सकता है आपकी जमीन पर रुकावट पैदा कर रहे हो, आप मकान नहीं बना पा रहे, हो सकता है आप लोन लेना चाहते हैं लेकिन आपका लोन ना पास हो रहा हो, इसी समय उसको जलाना स्टार्ट करो यीशु मसीह के नाम में। ज्ञानी थोड़ा आगे हो जाओ। और इसी समय पवित्र आत्मा इसी समय आपके जीवन में चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय हर एक शैतानी ताकतें बाहर जाएं यीशु मसीह के नाम में, बाहर जाएं यीशु मसीह के नाम में। मैं जला देता हूं शैतानी ताकतों को, और इसी समय ताकतों को जला देता हूं। इसी समय जलाओ, मेरे साथ जलाओ। बोलो कि इसी समय मैं उन शैतानी ताकतों को जला देती हूं जो मेरे पति को कामयाब नहीं होने दे रहा, जो मेरे बच्चे को कामयाब नहीं होने दे रहा, जो शराब नहीं छोड़ने दे रहा, जो इसी समय मुझे वो कोर्ट के जीत नहीं दे रहा। मैं फायर करता हूं उसको, फायर फायर फायर, आग लगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो चीज आप नहीं पा रहे, ये फास्टिंग प्रेयर में पाओगे 7 दिन के अंदर यीशु मसीह के नाम में। मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं रमेश और गिल फैमिली, याद रखना विक्की, तुम 3 दिन के अंदर नहीं 3 महीने के बाद मैं कह रहा हूं इस फास्टिंग प्रेयर का रिजल्ट देखोगे यीशु मसीह के नाम में। एक मकान की आशीष आप पा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप पॉइंट्स इसी समय बोलो मेरे साथ के जो भी मेरे जीवन में मरा हुआ हिस्सा है, इसी समय वो जी उठे यीशु मसीह के नाम में। जो भी मरा हुआ हिस्सा है, हो सकता है आपका पैर मरा हुआ हो सकता है पैरालाइज में हो सकता है कि आपका हार्ट मरा हुआ, आपका लीवर, आपकी किडनी, आपके शुगर, कोई भी प्रॉब्लम्स आपको डाल रहे हो इसी समय कि उठ जाओ, गुड मॉर्निंग करना स्टार्ट करो अपने हार्ट को। बोलो गुड मॉर्निंग हार्ट, गुड मॉर्निंग माय लीवर, गुड मॉर्निंग माय बिजनेस, गुड मॉर्निंग माय हार्ट, करा के गुड मॉर्निंग माय फ्यूचर, करा के आपका फ्यूचर जाग उठेगा यीशु मसीह के नाम में। आपका फ्यूचर जागेगा। आप अंगीकार करो इसी समय कि मेरा फ्यूचर जागे यीशु मसीह के नाम में। यीशु के नाम में बोलो उठ जाए मेरा फ्यूचर, इसी समय उठ जाए, करे कि मेरे पासपोर्ट उठ जाए, मेरे वीजे की ब्लेसिंग आए यीशु मसीह के नाम में। मेरे हाथ उठे यीशु मसीह के नाम में काम करने के लिए। बोलो कि मेरे पैर उठे यीशु मसीह के नाम में ज्यादा काम करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए उठे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं कह रहा हूं कि वो लोग जो आज भी आशीष नहीं पा रहे, आज आशीष पाएंगे वो यीशु मसीह के नाम में। बोलो इसी समय प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की ताकत मेरे हाथों पर काम करे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा की ताकत मेरे हाथों पर काम करे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इनकी सच में ताकत नहीं पवित्र आत्मा काम कर रही, लेकिन परमेश्वर तेरी ताकत आज इन्हें काम करने के लिए मजबूर करे यीशु के नाम में। तेरी ताकत इनके हाथों पर जाए, तेरी ताकत इनके बैंक पर जाए, तेरी ताकत परमेश्वर इनके बिजनेस में आए, तेरी ताकत इनकी हड्डियों में, नसों में, मांसपेशियों में जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम जाए। रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय ऑनलाइन चर्च आपके ऊपर परमेश्वर की ताकत को रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय आप परमेश्वर की ताकत को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। रिलीज हो जाए यीशु मसीह के नाम में। वो स्वर्गदूत उतरे यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो पीढ़ियों से पीढ़ियों के शराब है और गरीबी का शराब, करे के बीमारी का शराब, मैं इसी समय यीशु मसीह के खून से उस शराब को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम। बोलो इसी समय मैं खून से, यीशु के खून से उस शराब को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम। तोड़ देता हूं उस बीमारी के शराब को, कर्जे के शराब को यीशु मसीह के नाम में तोड़ देता हूं। याद रखना कि ये शराब आप जब तोड़ेंगे तो आप मुंह से जब बोलेंगे मेरे साथ कि मैं इसी समय अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने पति के ऊपर से कर्जे के शराब को, बीमारी के शराब को यीशु के खून से
तोड़ देती हूँ यीशु मसीह के नाम में, शैतानी दरवाजे को बंद कर देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपको गुड न्यूज मिलेगा यीशु मसीह के नाम में, आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। आज बोलो कि अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर और उनके ऊपर ताकत देने वाला परमेश्वर मुझे ब्लेस करे। जो जिसने अब्राहम, इसहाक को, याकूब को ब्लेस किया, घोषणा करना स्टार्ट करो, बोलो मेरा परमेश्वर मुझे भी ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम, मेरी मिनिस्ट्री को ब्लेस करेगा यीशु के नाम, मेरे लोगों को ब्लेस करेगा यीशु के नाम में, मेरे लोगों को, मेरे फ्यूचर को ब्लेस करेगा, मेरे बैंक अकाउंट को ब्लेस करेगा। आजकल तो रिश्ते ब्लेस करेगा। घोषणा करो यीशु मसीह के नाम में। आप घोषणा कर रहे हैं, परमेश्वर ब्लेस कर रहा है। मैं कह रहा हूं, मैं देख रहा हूं, जब मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, जब मैं घोषणा कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं यूके में किसी का ब्यूटी पार्लर ब्लेस हो गया यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं किसी का आगरा के अंदर, मैं देख रहा हूं राजस्थान के अंदर किसी का बच्चा ब्लेस हो गया, उसको जॉब मिल गई यीशु मसीह के नाम में। मैं आत्मा में कह रहा हूं आपको, इसी समय मेरे साथ बोलना स्टार्ट करो कि मेरे शत्रुओं का गुस्सा जो भी मेरी ओर आ रहा है, मैं इसी समय उसको यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम में, कैंसिल करता हूं। वो ब्लैक मैजिक, वो जादू टोने जो मेरे लिए खड़े किए गए हैं, इसी समय यीशु के लहू से उन दरवाजों को बंद करता हूं यीशु के नाम में। बोलो इसी समय कि जो भी कोई ज्यादा जो भी कोई काला जादू मेरे बच्चों की पढ़ाई के खिलाफ, मेरे वीजे के खिलाफ, मेरे दुकान के खिलाफ, मेरे घर के खिलाफ, मेरे बच्चों के, मेरे परिवार के, मेरे बैंक के, मेरी तरक्की के खिलाफ खड़ा किया गया, मैं उसको जला देता हूं यीशु मसीह के नाम में। जिन औरतों के पास बच्चा नहीं है, बोलो कि इसी समय जो मेरे गर्व के खिलाफ, जो जेलस के कारण वो जादू टोना किया गया, मैं उसको जला देती हूं। फायर 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 यीशु मसीह के नाम से। मैं देख रहा हूं अंजलि, तू मुझे राजस्थान से देख रही है, और एक अंजलि मुझे पूना से देख रही है। याद रखना कि परमेश्वर का आत्मा तेरे को बेटे की आशीष देने के लिए जा रहा है। ब्लेस कर रहा हूं यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं अपनी गवाहियां भेजो, अपने कमेंट्स भेजो, परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है आपकी लाइफ में। आप फोटो में भेजो, परमेश्वर का आत्मा अनुग्रह करेगा आपसे यीशु मसीह के नाम में। जो लोग मेरे साथ इस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं, अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो, पवित्र आत्मा तू हमारे जीवन में काम कर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तू इसी समय ब्लेसिंग दे, इसी समय हर एक शैतानी मैसेज इनके डीएनए से बाहर आए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय हर एक ताकत स्वर्ग से रिलीज हो। आज से पवित्र आत्मा ये चमत्कार को, साइन वंडर को देखने लगे यीशु मसीह के नाम में, चिन्ह चमत्कार को देखने लगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनकी आंखें चिन्ह चमत्कार को देखें। अपनी आंखों पर हाथ रखो और कहो कि परमेश्वर कि मैं इसी समय अपनी आंखों को पवित्र आत्मा जी ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, और अनॉइंटिंग के लिए ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। हर गरीबी कर्जे के दरवाजे को बंद करता हूं। बोलो हर दरवाजे को, धन के दरवाजे को खोलता हूं यीशु के लहू से, यीशु के ब्लड से खोल देता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी समय बोलो कि मेरी आंखें जिंदा लोगों को ढूंढे, जिंदा शीशों को ढूंढे यीशु मसीह के नाम में। इसी समय आप अंगीकार करो, अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत आज मेरे ऊपर आए यीशु मसीह के नाम में, तेरे स्वर्गदूत मुझे ब्लेस करें यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय अपने हाथों को उठाकर कहो परमेश्वर कि मैं आज से इस समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं भविष्यवाणी करता हूं, पवित्र आत्मा जो मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं परमेश्वर, ये उस खुशहाली को देखने पाएंगे यीशु मसीह के नाम, गुड न्यूज को देखने पाएंगे यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा एक एंजल इनको मुंह दिखाई देगा यीशु मसीह के नाम में। फास्टिंग का बेनिफिट मिलेगा आज से यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर आज जिन लोगों ने प्रभु बोझ अपने हाथ में लिए, मेरे पिता परमेश्वर इनके प्रभु बोझ लेने के बाद शैतान की ताकतें लूज हो जाएं यीशु के नाम में, शैतानी ताकतें लूज हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। इसी समय हम सब लोग मिलकर हमें काम करेगा। आप अपने प्रभु बोझ को ले सकते हैं, और बाइबल बोलती है करे कि जो अपने हाथ में प्रभु बोझ पकड़े हुए हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। और ये परमेश्वर है। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं कि जब लोग इस प्रभु बोझ को लें, मेरे पिता इनकी जिंदगियों में आशीष आए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अब इसी समय आप अपने प्रभु बोझ को अपने हाथों में उठा लो और अपने पास रखो। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है और आपको आशीष दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये परमेश्वर का आत्मा है। और इसी समय मैं चाहता हूं कि आज बहुत सारे लोग, जिन लोगों ने आशीष पाई है, पवित्र आत्मा उन्हें ब्लेस करे। मैं अभी आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं और प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा आपको आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग को दे। मैं देख रहा हूं कि कल भी मैंने प्रार्थना किया और बहुत सारे लोगों की गवाहियाँ आई। एक बहन ने USA के अंदर रेंज रोवर गाड़ी ले लिया, परमेश्वर ने आशीष दिया और पवित्र आत्मा ने बड़ी बड़ी कामों को खोल दिया। मैं फिर से कराऊंगा, जब आप इस फास्टिंग प्रेयर में जब आप प्रार्थनाएं करेंगे तो परमेश्वर आशीषों को देगा आपको यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी आज इस समय परमेश्वर हम तुझसे विनती करते हैं, मेरे पिता परमेश्वर के पवित्र आत्मा तू हमारे लोगों को आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, पवित्र आत्मा तू ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि इस समय कि एक बहन डिप्रेशन में है और तू मुझे महाराज से देख रही है और इसी समय तुझे नींद नहीं
नहीं आती, कोई तेरे पति के ऊपर कर्जा हो गया और तू बड़ी परेशानी में है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि सुन मेरी बेटी कि आज तो ये प्रभु बोझ को ग्रहण कर यीशु मसीह के नाम में। आज तो विश्वास कर, ये बेनिफिट तेरे को फास्टिंग प्रेयर का मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय जो जॉब भी चली गई है तेरी, पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आने वाले 21 दिन तेरे लिए गुड न्यूज़ को लेकर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जो लोगों की जॉब चली गई है इसी समय ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। कोई मुझे फ्रांस से देख रहा है इसी समय, और कोई रेस्टोरेंट से देख रहा है, मुझे कोई कुक है, कोई काम से काम करता है, और इसी समय प्रभु का आत्मा बोल रहा है कि बेटे तू चिंता न कर, परमेश्वर तेरी नौकरी को ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह नासरी का नाम। फ्रांस से तू मुझे देख रहा है, तेरी नौकरी को ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह का नाम में। और इसी समय कोई घबराया हुआ है इस समय इंग्लैंड के अंदर और सोच रहा है कि शायद मेरी जॉब ना चली जाए, लेकिन प्रभु का आत्मा मेरे से बात कर रहा है कि इसी समय तेरी जॉब को परमेश्वर ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह नासरी का नाम में। मैं देख रहा हूं कोई पाकिस्तान से मुझे देख रहा है, उसके बाथरूम करने में कोई प्रॉब्लम होता है, और इसी समय कोई यूपी से मुझे देख रहा है और बाथरूम करने में कोई उसको प्रॉब्लम होता है और साइड में लेफ्ट में दर्द होता है, और इसी समय वो दर्द निकल रहा है बाहर यीशु मसीह नासरी का नाम में। इसी समय आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई इलाहाबाद से मुझे देख रहा है और इसी समय परमेश्वर तेरा फेवर कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा तू छू ले। और इसी समय नेपाल से कोई मुझे देख रहा है, उसके स्किन एलर्जी हो गई है, बॉडी में कोई प्रॉब्लम इन्फेक्शन हो गया, इसी समय जय यीशु मसीह नासरी के नाम में, जय वो यीशु मसीह नासरी के नाम में, जय नाम में, जय वो यीशु मसीह, जय वो यीशु मसीह नासरी के नाम में, जय वो इसी समय यीशु मसीह नासरी के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर तू छू ले। और इसी समय मेरे साथ एक कोर्स गाएंगे सब। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। सब गए ऊंची आवाज में कहें, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। बोलो आ पवित्र आत्मा आ हमारे बीच में। मैं देख रहा हूं जिसका नाम एस से, डी से, बी से और जी से और जे से और यू से, वी से आपकी कोई सैलरी रुकी हुई है और आपकी सैलरी इंक्रीज होगी अब से यीशु मसीह के नाम में। आपकी सैलरियां बढ़ेंगी यीशु मसीह के नाम में। आपका फाइनेंस बढ़े आज से यीशु मसीह के नाम में। जो लोग कार नहीं ले पा रहे इसी समय वो कार की ब्लेसिंग खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। वो शैतानी ताकतों को इसी समय नष्ट करता हूं यीशु मसीह के नाम से। इसी समय नष्ट हो जाओ, नष्ट हो जाओ, नष्ट हो जाओ। शैतान के सारे दूत जला दिए जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय जला दिए जाए। मैं देख रहा हूं इसी समय पवित्र आत्मा आपके जीवनों में चमत्कार कर रहा है। बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा तो इसी समय छू ले यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कार्तिक तेरे बिजनेस को परमेश्वर बढ़ाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं सीमा परमेश्वर तुझे बेटा देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई सीमा और भी सीमा, और उसी समय उसके घर में कोई कोर्ट केस चल रहा है, इसी समय तू आजाद हो रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं संजू पवित्र आत्मा तेरे बिजनेस को खोलेगा और गुड़गांव तेरे लिए आशीष भरा होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं इसी समय पिंकी तू मुझे दिल्ली से देख रही है, तेरा घर तेरा घराना आशीषित होगा। यू आर ब्लेस्ड पर्सन यीशु मसीह के नाम में। एंजल जाओ और इसे ब्लेस करो। सुनो ये भविष्यता की आवाज नहीं है, ये मैं कह रहा हूं कि ये परमेश्वर की भविष्यता की आवाज है, भविष्यता की परमेश्वर की ओर से। ये इंसान अपनी ओर से नहीं बोल रहा, ये परमेश्वर का भेजा हुआ भविष्यता बोल रहा है कि पिंकी तू दिल्ली में बहुत आशीषित होने के लिए जा रही है। मैं तुझे ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। ओ अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। आ पवित्र आत्मा हालेलुया, पवित्र आत्मा। परमेश्वर का आत्मा इसी समय छू रहा है। कृष्णा मैं कह रहा हूं कि कृष्णा परमेश्वर तेरे कामों को खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। अर्पणा और जोए मैं देख रहा हूं कि घर में लड़ाई झगड़ा कुछ शांति नहीं थी, लेकिन आज से तुम पीसफुल जिंदगी जियोगे यीशु मसीह के नाम में। आज से तुम ब्लेसिंग को देखोगे। मैं देख रहा हूं कि 3 जन मैं ऐसे देख रहा हूं, एक छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और झारखंड में। मैं देख रहा हूं कि वो लोग की प्रॉपर्टी में कोई ब्लेसिंग नहीं आ रही थी, लेकिन पवित्र आत्मा ने अभी इसी समय गुड न्यूज दिया यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो बढ़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करे, तो आपको आशीष को देख रहे हैं और इसी समय ब्लेसिंग को देख रहे हैं। हम सब मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे और इसी समय चमत्कार होगा। इधर साइड में आओ, इसी समय हम सब हाथ पकड़कर और एक चैन बनाकर प्रार्थना करेंगे और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और इसी समय एक बड़ी बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय अपने घर में, परिवार में अपने चैन पकड़ो। मैं फिर कह रहा हूं कि अपने हाथों को पकड़ो, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और देखो मिराकल होगा यीशु मसीह के नाम में। अपनी सामर्थ्य से भर दे,
अभिषेक मेरा कर दे, आप पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में। पवित्र आत्मा जी, हम सब मिलकर परमेश्वर इस समय ऑस्ट्रेलिया के लिए, इंग्लैंड के लिए, अमेरिका के लिए, इस समय न्यूजीलैंड के लिए, इस समय पाकिस्तान के लिए, और इसी समय पवित्र आत्मा जी यूक्रेन के लिए, चाइना के लिए, इस समय परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रार्थना करते हैं पूरे भारत के लिए। इस समय परमेश्वर तू ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। और हम सब हाथ उठाकर परमेश्वर तेरे सामने, स्क्रीन के सामने पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं, मेरे पिता ब्लेस कर इसी समय पथरियां बाहर जाए, रसोलियां बाहर जाए, कैंसर बाहर जाए, शुगर बाहर जाए, यूरिक एसिड जाए यीशु मसीह के नाम में। शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम, हर एक शराब टूटने पाए यीशु मसीह के नाम, हर एक शराब टूटने पाए यीशु मसीह के नाम। इसी समय पवित्र आत्मा जी कंधों का दर्द जाए यीशु मसीह के नाम में, वो कंधों का दर्द जाए यीशु मसीह के नाम, कंधों का दर्द जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय मैं देख रहा हूं कोई महाराष्ट्र से मुझे देख रही है बहन, तेरे कंधों में दर्द हो रहा है। और मैं इसी समय देख रहा हूं कोई पंजाब से, अमृतसर से बहन देख रही है, उसके कुल्ले में परेशानी हो रही है। और इसी समय तू हीलिंग को देख रही है यीशु मसीह के नाम में। मेरे हाथ की तरफ देख, और इसी समय यू आर हील यीशु मसीह के नाम में, यू आर हील यीशु मसीह के नाम में, यू आर हील यीशु मसीह के नाम में। इसी समय मोनिका तेरी प्यार के साथ ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा छूने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूं इसी समय प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है, और इसी समय विश्वास करो पवित्र आत्मा चमत्कार कर रहा है। जिन बीमारियों को मैं डांट रहा हूं, और इसी समय आपको गुड न्यूज मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। पथरियां बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में, रसोलियां बाहर जाए, कैंसर बाहर, शुगर बाहर। इसी समय पवित्र आत्मा तू छू ले यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि मैं आज इन्हें उपवास में एक फाइनेंस की ब्लेसिंग देता हूं। याद रखो कि देखो इंडिया के अंदर जो लोग मुझे ऑनलाइन में देख रहे हैं, जो लोग मुझे फॉरेन से देख रहे हैं, मैं आपके बिजनेस को ब्लेस करता हूं इसी समय। अगले 2 मिनट में आपका बिजनेस ब्लेस होगा, और ये 21 दिन आपके लिए आशीष भरे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके अकाउंट्स में मिराकल मनी होंगे, फाइनेंस बढ़ेगा, आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा इसी समय। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा ओ राचार रबा सना योबरे रे 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 रे। पवित्र आत्मा इसी समय तेरी अनॉइंटिंग उतरे यीशु मसीह के नाम में। हम इस समय पवित्र आत्मा तेरे दास लोग प्रार्थना करते मिलकर पे परमेश्वर इसी समय मिराकल कर यीशु मसीह के नाम। मिराकल करने वाले एंजल जाएं, मिराकल करने वाले एंजल जाएं। जाओ एंजल, जाओ जाओ जाओ, ब्लेस करो यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करो यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय इनके अकाउंट को ब्लेस करता हूं, इनके फाइनेंस को ब्लेस करता हूं, इसी समय इनके बच्चों को ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई मुझे दिल्ली से देख रहा है, तेरे 1 करोड़ रुपए का लोन पास होने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि राजीव पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, और इसी समय आपके घर में परमेश्वर बड़ी आशीष को खोलने के लिए जा रहा है। एक बड़ा प्रोजेक्ट आपका बनने वाला है। मैं कह रहा हूं जो सालों साल से काम रुका हुआ था, आत्मा चमत्कार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं इसी समय परमेश्वर आपको स्माइल दे रहा है, और इसी समय आप वो स्माइल आपके चेहरे पर आने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा चमत्कार पर चमत्कार करेगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। और इसी समय पवित्र आत्मा इनके अकाउंट्स में ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। मैं सुनो, देख रहा हूं कि इसी समय पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, कोई मुझे गोवा से, और कोई मुझे केरला से, और इसी समय बेंगलोर से देख रहा है, वेस्ट बंगाल से देख रहा है। और इसी समय आपके ऊपर बहुत कर्जा हो गया। आपके नाम में देख रहा हूं कि कोई जी और जे से, कोई ऐसे एस और एन से, और इसी समय आपको गुड न्यूज मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि इसी समय वो कर्जे के शराब टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। कोई मुझे कनाडा से देख रहा है, और इसी समय आत्मा कह रहा है कि आप सरदार फैमिली से हैं, और आपके घर में कह रहे कि कोई प्रॉब्लम्स है। मैं फिर कह रहा हूं कि क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता, लेकिन कोई बच्चा परेशान है, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपके बच्चे को इसी समय छुटकारा दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय ब्लेसिंग दे। कोई मुझे इटली से देख रहा है, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपके जीवनों में चमत्कार कर रहा है बहन। और तेरे कोई PR के लिए आशीष रुकी हुई है, लेकिन अब से कुछ हफ्तों के बाद आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। कोई बहन मुझे इजराइल से देख रही है, और ऐसे आप किसी चीज पर मोबाइल रखकर मुझे देख रहे हो, और इसी समय आप अभी इसी समय देख रहे हो मुझे, और होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि इसी समय आपके घर में ब्लेसिंग आ रही है। आपने कोई ब्लैक कलर की, कोई ग्रे कलर की टी-शर्ट डाली है, और इसी समय पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपकी चेस्ट में और आपके यूरिन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। आपको इसी समय गुड न्यूज मिल रही है। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा तू छू ले और आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। पथरियां बाहर जाए, रसोलियां बाहर जाए, किडनियों में से इन्फेक्शन बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा छुए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे पिता तूने छू और ब्लेस कर। सुनीता बेटे के साथ ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज कर रहा है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम।